श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी को जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशीविभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्दत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को नमन वंदन करते हुए आइए आज हम भक्तमाल की कथा में प्रवेश करते हैं। आइए हम और आप सभी मिलकर के भक्तों की माला बना करके भगवान को अर्पण करें। आज हम भक्तमाल की कथा में अजामिल का प्रसंग आप सभी को श्रवण कराते हैं। धर्यो पितु मात नाम अजामिल साचो भयो भयो अजामिल तिया छूटी शोभ जात की कियो मद 500 सयान गहे दूर डार्यो गार्यो तन 2200 जो कीनो लेके पात की करे परे हास काओ दुष्ट ने पठाए साधु आए घर देख बुद्धि आई गई सात की सेवा करे सावधान संतन रे झाए लियो नारायण नाम धरो गर्भवाल पात की नारायण नाम धरो गर्भवाल पात की। माता पिता ने पुत्र का नाम अजामिल रखा। वह सच्चा हो गया। अजा अर्थात माया रूपी वेश्या से उसका मेल हो गया। ब्राह्मण कुल की विवाहिता पत्नी छूट गई और वह मद्यपान करने लगा यानी शराब पीने लगा। उसने आचार विचार और विवेक को दूर फेंक दिया। आचार विचार और विवेक उससे छूट गया। अपने शरीर को उसके साथ घुला मिला दिया। किसके? माया रूपी वेश्या के साथ, जिससे वह महान पापी हो गया। संयोगवश विचरते हुए कुछ साधु संत आए। उनसे किसी दुष्ट ने हंसी की कि अजामिल बड़ा साधु सेवी है। यानी कुछ संत आए अजामिल के गांव में और पूछने लगे, भैया जब गांव वालों से पूछा कि कोई ऐसा स्थान है जहां पर हमें भोजन पानी मिल सके, तो उनमें से कुछ लोगों ने संतों के साथ परिहास किया, हंसी मजाक की और कहा कि आगे चले जाओ, वो जो आगे मकान दिखाई दे रहा है वो अजामिल का है और वो बड़ा ही भगवान का भक्त है, बड़ा ही साधु सेवी है, आप उसी के यहाँ चले जाओ। संत अजामिल के घर पहुंच गए। दर्शन मात्र से ही अजामिल को सतोगुणी बुद्धि आ गई। संतों में बड़ी श्रद्धा हुई। सावधानी से सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। संतों के चलते समय स्त्री समेत अजामिल ने प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि इसके पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना। कुछ समय बाद पुत्र का जन्म हुआ और अजामिल ने उसका नारायण नाम रखा।
भक्त तोषणी टिप्पणी में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि अजामिल कान्य कुब्ज ब्राह्मण यानी कन्नौज निवासी थे। यथा भागवत में आया है कि कान्य कुब्जे द्विज है कश्चित दासी पतिर अजामिल। ये पूर्व जन्म के ऋषि थे। कौन? अजामिल पूर्व जन्म में एक ऋषि थे। पाराशर और सत्यवती के समागम को देख करके ये हंसे, जिससे पाराशर ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जीवन भी वेश्या के साथ बीतेगा। अनुनय विनय करने पर अपराध क्षमा के लिए स्वयं पाराशर ऋषि आकर के उन संतों के साथ में अजामिल के घर में स्वयं पाराशर ऋषि आए और पाराशर ऋषि ने अजामिल के पुत्र का नाम नारायण धरा और नारायण नाम लेकर के अजामिल का उद्धार पाराशर ऋषि ने आकर के किया। महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर हृदय के शुद्ध होने की तो बात ही क्या है। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन यानी संतों का दर्शन, संतों का स्पर्श, जैसे चरण स्पर्श करते हैं, या पाद प्रक्षालन चरणों को धोने, और आसन दान आदि का स्वावसर अगर हमें मिल जाए संतों की सेवा करने का, तो फिर इसकी तो बात ही क्या है। आए गयो काल मोह जाल में लपट रहो, महाविकराल यमदूत सो दिखाई। बोए सोत नारायण नाम जो कृपा के दियो, लियो सो पुकार सुर आरत सुनाई। सुनत ही पार्षद आए भाई ठोर दौर दौरी, डारे पास कयो धर्म समझाई। सुनत है पार्षद आए भाई ठोर दौरे टोरे, डारे पास कयो धर्म समझाई। हारी ले बेडारे जाए पति पे पुकारे, कई सुने बज मारे मत जाओ हरे जाई। अरे कहे सुनो बज मारे मत जाओ हरी गाई। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि अजामिल स्त्री पुत्र के मोह जाल में लिपटा पड़ा था। यानी अजामिल स्त्री पुत्र के मोह में इतना फंसा हुआ था कि उसे यही पता नहीं चला कि मेरी उम्र कितनी व्यतीत हो गई है। इतने में उसके मरने का समय आ गया। अति भयानक यमदूत दिखाई दिए। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। संतों ने कृपा करके जो बालक का नाम रखवाया था, उसे बड़े दीन दुखित स्वर से हे नारायण ऐसा पुकारा। भगवान नाम सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद उसी समय उसी स्थान पर दौड़कर आ गए। जब यमदूतों को देखा, अजामिल ने घबरा करके अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। जब भगवान नारायण का नाम सुना तो भगवान के पार्षद आए और यमदूतों ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था उसे पार्षदों ने तोड़ डाला। यानी यमदूतों ने अजामिल को जिस पास से बांध रखा था उस पास को तोड़ करके यमराज के फंदे से अजामिल को भगवान के पार्षदों ने बचाया। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्म का रहस्य समझाया और यमदूत न माने, अजामिल को पापी समझकर ले जाना चाहते थे। तब पार्षदों ने डांट डपट करके उन्हें भगा दिया। हार कर सब यमदूतों ने धर्मराज के पास जाकर के पुकार की। धर्मराज ने कहा, रे नीचो, तुम पर गाज गिरे, तुमने बड़ा अपराध किया है। जब
यमराज की दूतों ने यमराज से जाकर के सारी बात बताई तो यमराज कहने लगे, हे यमदूतों, तुमने बड़ा अपराध किया है, अब सावधान रहना, जहां कोई किसी भी प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करे वहां मत जाना। अपने कल्याण के लिए स्वयं भी तुम लोग हरि के नाम और यश का गान करो। आए गयो काल। भक्त तोसड़ी टिप्पणी में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि जब काल आता है तो उससे कोई नहीं बच पाता। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचो कोई ऊंची चिनाए अटा। न कोई पंडित वेद पढ़ने से काल से बच पाया, ना ही कोई चाहे कितनी भी ऊंची अटारी बना ले उस पर जाकर के छिप जाए फिर भी काल से नहीं बच सका। न बचो कोई जंगल वास किए, जंगल में जाकर के चला जाए फिर भी काल से नहीं बच सकता। और न बचो कोई शीश बढ़ाए जटा, चाहे कितनी भी लंबी जटाएं बढ़ा लो मगर काल से फिर भी नहीं बच सकता। दिन चार चला चल यूं तुलसी, नर नाहक को सब ठाट ठठा। ये सब 4 दिन के हैं। जो भलाई चहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम जपो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और आगे कहते हैं भगवान के 16 पार्षद हैं। नावादास जी महाराज कहते हैं, मो चित्त वृत्ति नित तेरयो, जेह नारायण पद पार्षद। विश्वक्सेन जय विजय, प्रबल बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र, जग आमेहारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद, कुमुदाच करुणालय। शील सुशील सुसेन, भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीडन प्रवीण, भजनानंद भक्तन सुहृद। मोचित वृत्ति नित तैरयो, जय नारायण पद पार्षद। इस 56 में नावादास जी महाराज लिखते हैं कि मेरी चित्त वृत्ति सर्वदा वहां ही रहे जहां नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। और भगवान नारायण के 16 पार्षद कौन कौन से हैं? विश्वक्सेन, जय, विजय, प्रबल और बल। ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद, सुनंद, सुभद्र और भद्र ये भवरोगों को हरने वाले हैं। चंड, प्रचंड, कुमुद और कुमुदाक्ष ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं। शील, सुशील और सुसेन भावक भक्तों के प्रतिपालक हैं। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं और भजनानंदी भक्तों के हितकारी हैं। सीमा के अर्थात सर्वश्रेष्ठ भजनानंदी भक्त हैं। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, पार्षद मुख्य कहे सोर स्वभाव सिद्ध, सेवा की रिद्धि ही ये राखी बहु जोर के। श्रीपति नारायण के प्रीवन प्रवीण महा, ध्यान धरे ध्यान करे जन पाले भाव द्रग खोर के। सन का दिशाप दियो प्रेर के दिवायो आप, प्रगट हुए कयो पियो सोधा जी में घोर के। गए प्रतिकूलताई जो पे यही मनवाई, या तेरे ते हद गाई धरी रंग बोर की। या तेरी ते हद गाई धरी रंग बोर के। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि
श्री नावाजी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद कहे। ये सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त हैं। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर हैं। सदा भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का श्राप दिलाया। फिर वह प्रकट होकर बोले, यह साप मेरी इच्छा से ही हुआ है। यह सुनकर जय विजय ने साप को अमृत पान के समान रुचिपूर्वक स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी स्वीकार है। अगर आप इसमें प्रसन्न हैं तो हमें आपके अनुकूल न रह करके आपके प्रतिकूल विपरीत आपका शत्रु भाव भी हमें स्वीकार है। हम आपके शत्रु बनने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें अगर आपको प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता है, यदि आपको अच्छा लगता है तो। ऐसी रंगीली प्रीत को की रीत धारण करी। इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है। आगे श्री नाबाजू महाराज 56 में कहते हैं, हरि वल्लभ शब प्राथौ जिन चरण रेणुआ साधरी, कमला गरुण सुनंद आदि सूडस प्रभु पदरती, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारव कुंती बधो पटे चत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्राथों जिन चरण रेणुआ साधरी। श्री नावादासजी महाराज कहते हैं कि श्री लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद आदि 16 पार्षद जो अभी नाम आया, हनुमान जी, जाम्बवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री सवरी जी, खगपति जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, गजेंद्र, ग्राह, पांडव यानी युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, श्री मैत्रेय जी, कुंती जी और द्रौपदी जी, जिनकी लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी। इन सबकी प्रभु के पाद पद्मों में प्रीत है। इन हरि के प्यारे भक्तों की प्रार्थना करता हूँ। इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की मन में आशा करता हूँ। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, हरि के जे बल्लभ है दुर्लभ भुवन माज, तिन्ही की पद रेणु आशा जी करी है। योगी अति तपिता सो मेरो कछु काज नहीं, प्रीत परतीत रीत मेरे मते हरि है। कमला गरुड़ जामवान सुग्रीव आदि, सवे स्वाद रूप कथा पोथिन में धरिए। प्रभु सो सचाई जग कीरति चलाई अति, मेरी मन भाई सुखदाई रस भरिए। मेरी मन भाई सुखदाई रस भरिए। प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे 14 भुवनों में दुर्लभ हैं।
मैंने उन्हीं की चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है। भक्तिहीन जो कोरे योगी, सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीति ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। लक्ष्मी, गरुड़, जाम्बवान और सुग्रीव आदि की अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी हैं। जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई, उनकी वह रसमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सुनने सुनाने में हृदय को सुख देने वाली है। श्री कमला यानी लक्ष्मी जी, सर्वशक्तिमान जब जब लीला शरीर धारण करते हैं, यानी भगवान जब जब लीला शरीर धारण करते हैं, तब तब महाशक्ति भी उनका अनुसरण करके लीला शरीर धारण करती हैं और उनकी लीला में सहयोग देती हैं। श्री राम रूप से श्री सीता जी, श्री कृष्ण रूप में श्री रुक्मिणी जी तथा श्री विष्णु रूप में श्री लक्ष्मी जी के रूप में लीला शरीर धारण करती हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कईयत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जगत पिता होने के कारण जीव के हित के लिए भगवान जब कभी कभी कोप करते हैं यानी गुस्सा करते हैं, तो श्री जी मां स्वभाव से जीव को क्षमा दान दिला करके मुक्त कराती हैं। जैसे जयंत के महा अपराध करने पर भी श्री जी की कृपा ने श्री राम जी से रक्षा कराई, लंका की राक्षसियों को हनुमान जी से रक्षा कराई। मां जानकी ने लंका की राक्षसियों की हनुमान जी से रक्षा कराई। साधारण मां का प्रेम पुत्र में पिता से 10 गुना रहता है। साधारण मां का प्रेम पुत्र में पिता से 10 गुना रहता है। फिर ये तो जगत की माता हैं, इनके वात्सल्य को कौन कह सकता है। और गरुड़ जी, जैसे अभी छप्पे में आया कि कमला, गरुड़, सुनंद आदि 16 रस प्रभु पदरती, तो गरुड़ जी के बारे में लिखा कि महर्षि कश्यप जी की पत्नी विनिता के पुत्र हैं गरुड़ जी। ये 2 भाई हैं, गरुड़ और अरुण। इनकी मां का नाम विनिता। अरुण जी भगवान सूर्य के सारथी हैं और गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। सूर्य भगवान ने इन्हें समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। ये भगवान सूर्य ने गरुड़ जी को वरदान दिया है कि आपके पंखों से सामगान यानी साम वेद के ऋचाओं का गान होता रहेगा। गरुड़ जी भागवत विभूतियों में हैं, यथा बैनतेयश्च पश्चिणाम। और श्री हनुमान जी, जे शरीर रति राम सो आदर सुजान, रुद्र देह तजे नेह वस, बानर भय हनुमान। श्री हनुमान जी बानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति नक्षत्र और मेष लगन में हुआ।
हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करिए। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जो की, भक्ति सो विभीषण जो आन वेट धरिए। सवाए की चाह अवगा हनुमान करे, डर दय सो दे वही मते अरवरिए। राम बिनु काम कौन फोर मन दीने डारे, खोले तचा नाम ही देखायो बुद्धि हरिये। खोले तचा नाम ही देखायो बुद्धि हरिये। देवता और दैत्यों ने, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हुआ, और क्षीर सागर के मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। सबको जीत करके रावण ने वे सब रत्न छीन लिए और अपने कोष में जमा कर दिए। विभीषण ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की एक माला बनाई। राज्य अभिषेक के समय सभी सुख के साज समाज से युक्त श्री रघुनाथ जी को विभीषण जी ने वही रत्नों की माला भक्ति पूर्वक भेंट की। उसे देख करके सभा के सभी लोगों को उस माला को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई कि भगवान रघुनाथ ये माला हमें दे दें। कौन सी माला? जो क्षीर सागर के मंथन से जो रत्न निकले, उन सब रत्नों को छीन करके रावण ले गया। और रावण के मरने के बाद जब विभीषण राजा हुए तो विभीषण ने उन सब रत्नों की एक माला बनाई और उन सभी रत्नों की माला लेकर के भगवान श्री राम को भेंट की। अब जब दरबार में बैठे हुए सभी लोगों ने, सभी राजाओं ने देखा तो उस माला के लिए लालायत होने लगे कि ये माला हमें मिल जाए, मगर वो माला भगवान श्री राम जी ने, रघुनाथ जी ने वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी श्री चरण सेवा में मगन थे। माला के स्पर्श से उन्हें कोई होश नहीं हुआ। भगवान श्री राम जी की हनुमान जी चरण सेवा कर रहे थे। भगवान ने माला हनुमान जी के गले में डाल दी, मगर हनुमान जी को पता ही नहीं चला। भगवान की सेवा में वो इतने मस्त थे कि उन्हें यही पता नहीं चला कि माला कब भगवान ने मेरे गले में डाली है। माला देख करके हनुमान जी की बुद्धि घबरा गई। राम नाम हीन रत्न माला मेरे किस काम की। अरे जिस रत्न माला में भगवान श्री राम का नाम नहीं, वो माला मेरे किस काम की। एक एक करके मड़ियां फोड़ करके देखी, भीतर भी राम नाम नहीं पा करके माला को तोड़ तोड़ करके फेंक दिया रत्नों को। जब हनुमान जी से पूछा कि ये माला के मोतियों को, रत्नों को आप क्यों तोड़ रहे हो, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि इस माला में, इन रत्नों में मेरे प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, ये रत्न मेरे किसी काम के नहीं है। तो विभीषण ने पूछा कि आपके शरीर में राम नाम कहाँ है? अरे ये रत्नों की बात कर रहे हो कि इनमें राम नाम नहीं, आपके शरीर में राम नाम है? तो हनुमान जी कहने लगे कि हाँ, मेरे शरीर में राम नाम है। और राम नाम क्या, भगवान स्वयं मेरे हृदय में विराजमान है। तब हनुमान जी ने शरीर की खाल के एक परत को खोल करके भीतर लिखे राम नाम का दर्शन सभी को कराया। देखकर सभी की बुद्धि खो गई, लोग आश्चर्य से चकित हो गए। आगे श्री सुग्रीव जी का चरित्र श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री सुग्रीव जी सूर्य के अंश से प्रकट हुए हैं। श्री सुग्रीव जी सूर्य के अंश से प्रकट हुए हैं और इनके बड़े भाई बाली, ज्येष्ठ भ्राता वाली ने मायावी राक्षस के कारण विशेष बैर हो जाने से, जब मायावी राक्षस को मारने के लिए गए, बाली और सुग्रीव दोनों, बाली अंदर गुफा में घुस गया और वहां
मायावी का वध किया। इधर काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद जब बाली निकल करके नहीं आया, सुग्रीव आए और सभी ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। तो यहां पर सुग्रीव का बाली से बैर हो गया और उस बाली ने सुग्रीव की पत्नी और धन संपत्ति छीन करके उसे नगर से किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। किष्किंधा पर्वत में मंत्री श्री हनुमान जी के साथ में सुग्रीव निवास करते हैं। श्री हनुमान जी के माध्यम से श्री राम जी से सुग्रीव जी का प्रेम हो गया और श्री राम जी ने इन्हें अपना सखा यानी मित्र बनाया। सुग्रीव जी ने अपना सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज विभीषण जी के बारे में, विभीषण जी का चरित्र लिखते हैं कि श्री पुलस्त ऋषि के विश्रवा जी की पत्नी कैकसी के गर्भ से श्री विभीषण जी का जन्म हुआ। विभीषण जी ने तपस्या करके भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति मांगी। इनकी धर्म पत्नी का नाम शर्मा था, वह भी बड़ी साध्वी थी। इन्होंने अशोक वाटिका में श्री जानकी जी की बहुत सेवा की, लंका में रहकर भगवान की भक्ति किए। उसके बाद भगवान की शरण में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ किया। लंका में रहते थे तब भी भगवान की भक्ति करते थे और लंका से भगवान श्री राम जी की शरण में आ गए और उसके बाद में भगवान की सेवा की। भगवान श्री राम ने इन्हें परम प्रिय सखा बना करके अपने मंत्री पद पर नियुक्त किया। श्री राम रावण युद्ध में बहुत सराहनीय कार्य किया और भगवान ने इन्हें अपने कुल देवता श्री रंगनाथ जी को देकर के विदा किया। जब भगवान श्री राम राज्य अभिषेक के बाद सभी को विदा कर रहे थे तो विभीषण जी को बुला करके भगवान श्री राम जी के यहाँ जो उनके कुल देवता थे रंगनाथ जी, उन रंगनाथ जी को विभीषण को देकर के भगवान श्री राम जी ने विभीषण को विदा किया। आज भी दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान विराजमान हैं और श्री प्रियादास जी श्री विभीषण जी की भगवान निष्ठा का मधुर चरित्र वर्णन करते हैं। आगे क्या कहते हैं प्रियादास जी महाराज विभीषण जी के चरित्र में। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसी कौन जन, ए पे कछु कही जात सुनो चित लाए के। चलत जहाज परे अटक विचार कियो, कोई अंगहीन नर दियो ले बहाए के। जाय लग्यो टापू ताहे राक्षसनी गोद लियो, मोद भरे राजा पास आए गए किलकाय के। देखत सिंहासन ते कोद पर नैन भरे, याई के आकार राम देखे भाग पाए के। याई के आकार राम देखे भाग पाए के। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके। फिर भी यथामति कुछ कहा जाता है उसे चित्त लगा करके सुनिए, यानी ध्यान दे करके आप सुने। विभीषण जी के चरित्र के बारे में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वह किसी कारण से अटक गया। यानी समुद्र में एक जहाज जा रहा था और वो किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज नहीं चला तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। जब नाविकों ने देखा कि बहुत उपाय करने पर भी जहाज आगे नहीं जा रहा है, अटक गया है, जब नहीं जा रहा है तो नाविकों ने सोचा कि समुद्र बलि मांगना चाहता है
और उन्होंने एक पंगु यानी लंगड़े मनुष्य को बलिदान के तौर पर समुद्र में धक्का दे दिया। और धक्का देने पर भी, समुद्र में गिरने पर भी वह मरा नहीं। तरंगों में बहते बहते लंका में टापू पर जा लगा। यानी वो मनुष्य मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका के टापू पर पहुंच गया। राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया और आनंद से हंसते किलकाते उसे राजा के पास ले गए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। आगे श्री प्रियादास जी महाराज विभीषण जी का जीवन चरित्र लिखते हुए कहते हैं, रचे के सिंहासन पहले बैठाए ताही, छन राक्षसन रीज देन मान शुभ घरी, चाहत मोखार बिंद अति ही आनंद वरे, डरकत नैन नीर टेक ठाड़ो छरिए, ताऊ न प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति, भुजिए कृपाल मति मेरी अति हरिए, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वाये टोर फेरिए, रतन अपार लाए वाये टोर फेरिए। और विभीषण जी ने उस पंगु को यानी उस लंगड़े व्यक्ति को जो धक्का मार करके समुद्र में गिरा दिया था, सिंहासन पर बैठाया। और उसके बाद विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजा करके सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और उसका अनेक प्रकार से सत्कार किया, सम्मान किया और उस घड़ी को शुभ माना और प्रसन्न होकर राक्षसों को पुरस्कार दिया। अति आनंद में मगन होकर विभीषण जी उस मनुष्य के मुखारविंद को रुचिपूर्वक देखने लगे। उनके नेत्रों से नीर बहने लगा। आज्ञाकारी सेवक की भांति वे छड़ी लेकर के सामने खड़े हो गए, फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसके कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपको उदास देखकर मेरी बुद्धि जाने कहाँ चली गई है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। बहुमूल्यवान अपार रत्न राशि भेंट में उसे देकर के उसी ठोर समुद्र तट पर फिर से विभीषण जी उसे ले आए। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, राम नाम लेखे शीस मध्य दरे दियो याको, यही जल पार करे भाव साचो पायो ए। ताए टोरे बैठो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोए फेरे करे आयो ए। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, दियो हो लसायो सुन बिन के पढ़ायो ए। पर्यो नीर कोदने को पाए न परस करो, हरियो मन देख रघुनाथ नाम भायो ए। हरियो मन देख रघुनाथ नाम भायो ए। आगे श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि विभीषण जी उस मनुष्य को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच गए और विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर में श्री राम नाम लिख करके रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र पार कर देगा। और विभीषण की कृपा से उस मनुष्य ने भी सच्चा प्रेम और विश्वास पाया। विभीषण जी ने राम नाम लिख करके उसके सिर पर रख दिया और उस मनुष्य ने भी उस राम नाम में सच्चा प्रेम और विश्वास पाया। राम नाम के प्रताप से उसका नया दिव्य रूप हो गया और उसी ठौर वह बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया
जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृतांत बताया। संयोगवश, यानी वो मनुष्य समुद्र के किनारे बैठ गया। संयोगवश वही जहाज जिससे उस मनुष्य को गिराया गया था लौट करके आया। नाविकों ने उस मनुष्य को पहचान लिया। पूछने पर जब उन्होंने पूछा तो उसने उल्लासपूर्वक सब वृतांत बताया और सुनकर के लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को उस जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश, यानी उन नाविकों ने लोभ के बस उससे रतन राशि छीननी चाहिए। यानी जो विभीषण जी ने रतन उस मनुष्य को दिए थे, उन नाविकों ने उससे छीननी चाहिए। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। जब नाविकों ने उन रत्नों को उस मनुष्य से छीनना चाहा, तब वह समुद्र के जल में कूद गया, मगर श्री राम नाम के प्रताप से वह जल में डूबा नहीं और जल के ऊपर चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं जाता था। यह देख करके सभी को श्री राम नाम अति प्रिय लगा। नाम में अपार प्रेम हो गया। बोलिए नाम भगवान की जय। तो आज राम नाम पार करे। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली यत फलम चित स्वरूपम सक्रदपि पर गीतम श्रद्धया हेलया वास भवती भव पारम राम नामानुभावात। अर्थात मधुर से भी मधुर, मंगलों का भी मंगल करने वाले संपूर्ण वेद रूपी लता का फल एवं चैतन्य स्वरूप श्री भगवान नाम का भाव से अथवा कुभाव से किसी प्रकार भी एक बार भी यदि किसी ने गायन कर लिया तो वह श्री हरि नाम के प्रसाद प्रभाव से अनायास संसार से पार हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करौ विचार सुजन मन माही भाई कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तो भगवान के नाम में यह प्रभाव है। तो आइए आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो आप सभी ने श्रवण किया श्री भक्तमाल की कथा को। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।